ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो। तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ठिक्कर पितर पत्थर ठिक्कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं। इसीलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं।
इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। ये मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। ये है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, है ही झूठ खंड। सचखंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब ये पुरानी दुनिया सब मनुष्य नास्तिक है, इसीलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक बाप ही बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब आप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास, और ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। ये है आरफन दुनिया, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसीलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये किसको भी पता ही नहीं पड़ता है कि हम नर्कवासी है, तो जरूर नर्क से ट्रांसफर होंगे नर्क से ट्रांसफर होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वे पुनर्जन्म सब नर्क में ही लेते हैं। नर्क को ही पति दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्माओं को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का ही गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। तो बाप समझ जाते हैं, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, आकर ऑर्गेन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ भी कहते हैं, हूं तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह तो सत्य का प्रिंस है। उनमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। सत्युगी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला ना सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ
एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान, रोगी, दुखी हैं। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, 40,000 वर्ष चलना है। तो बाप समझाते ये है ही घोर अंधेरा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप है ना ज्ञान सूर्य, तो वे आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अब यह ब्रह्मा की रात और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार हेवनली गॉड फादर की महिमा है। वे बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। बाप कहते हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे मेरा बाबा ने समझाया है ना कि लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कार अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। तो इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सब को छोड़ो जो तुमको परमात्मा से बेमुख करते हैं ना, वो सबसे बड़ा दुख देते तुमको। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे उन सब को छोड़ो, गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइडग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। अब यह है रावण राज्य और सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण, परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे तुम वर्षा ले रहे हो, और भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं ना तमेव माता च पिता तमेव, तो उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। मात पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। अब गाते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? एक तरफ तो ऐसे कहते हो और फिर उसी बाप पर दोष रखते हो। और बाप तो आकर पति से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। अब है यह है ना रुद्र शिव भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो ना माता पिता से वर्षा लेने के लिए, आए हो? वर्षा लेने के लिए आए हो। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती ही नहीं है। पढ़ाई है ना, अंधश्रद्धा की क्या बात है इसमें? यहां पर अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है।
और बाप समझाते ये भारत देवी राजस्थान था, हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर देखो कितना बड़ा बनाया है ना, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। उनसे पहले क्या होगा फिर सोचो, है ना। भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सोमनाथ का मंदिर बनाया, हा? और फिर उससे पहले कितना होगा फिर सोचो। अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिर ताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं, तो बाप कहते हे आत्माओं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूं। मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड भी हूं और लिबरेटर भी हूं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो बच्चों को समझाया जाता है ना। अब इसमें अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा है सतो प्रधान वेद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। कैसे? बुद्धि से छोड़ते हो, मतलब बुद्धि से ऐसे जुड़े हुए नहीं होना, अटैचमेंट नहीं है, बुद्धि से छोड़ते हो। इसीलिए बाप कहते हैं सर्व धर्मानी परित्यज्य। तो देह सहित देह के जो भी संबंध है ना बच्चे, सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, तो ये करना आसान होगा ना। अगर देह को ही नहीं भूलेंगे तो बुद्धि से छोड़ेंगे कैसे? तो बुद्धि से छोड़ने के लिए पहले अपनी देह को भूलना पड़ता है। तो अपनी देह को भूलेंगे तब बुद्धि से सबको छोड़ सकेंगे। वरना सोचेंगे कि जंगल में चले जाए, इधर भाग जाए, उधर भाग जाए। बुद्धि से नहीं छोड़ते हैं, शरीर से इधर उधर डिटैच होने की कोशिश करते हैं। उससे क्या हो जाना है? बुद्धि तो जुड़ी हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको भूल, उससे पहले अपने को शरीर आत्मा समझो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो। देखो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो देह का भान ही छूटता है, तो सबको छोड़ देती है। तो अभी हमें जीते जी ये प्रैक्टिस करनी है, देह का भान छोड़ना है, तो बुद्धि से सबको छोड़ना आसान होगा। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। अपनी देह का भान छोड़ेंगे, निरंतर उसकी याद रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही हम देही अभिमानी अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो याद आनी सहज हो जाती है। देह के साथ बैठेंगे तो बड़े झमेले, इसकी बात उसकी बात, पता नहीं कितनी कितनी बातें, वो सब स्मृति में आ जाती है। क्योंकि देह से जुड़े सब संबंधी बुद्धि में आने लगते हैं। स्वयं भी देह और देहदारियों में फंसे रहते हैं। तो देह का भान छोड़ो, मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। कोई ये सोचे ना मैं तो करूंगा, मैं खुद से करूंगा, ये करूंगा, और सोचे कि ऐसा हो जाएगा। बाबा पहना सकते हैं माया पर जीत। उस्तादी तो सिखाएगा ना, उस्तादी भूलना नहीं है। उस्ताद सिखाने है, इसलिए कहा मैं तुम्हारा गाइड भी हूं, लिबरेटर भी। उनका कहना मानते चलो, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। ठीक, शिव शक्तियों के द्वारा बाप कहते मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो परंतु तुम शरीर लेते हो और छोड़ते हो, इसीलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं।
तुम शरीर लेते हो फिर छोड़ते हो, इसीलिए हर जन्म तुम्हारे नाम बदल जाते हैं। माना 84 जन्म तो 84 नाम पड़ेंगे। तो सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन ही नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसीलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। शिव बाबा को याद नहीं करते तो पतित बनाते स्वयं को, फिर धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना, यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देहभान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। ओके, आज का वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसीलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। समझा? परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसीलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत डाली तो कहां भी टिक नहीं सकेंगे।
इससे नहीं बनी, इसको छोड़ा, उससे नहीं बनी, उसको छोड़ा, उससे नहीं बनी, उसको छोड़ा, जिसको मर्जी छोड़ते चले जाओ, और उसके बाद खुद कहीं टिक ही नहीं पाए। कोई ये स्थान छोड़ता है, फिर दूसरे स्थान पे जाता है, फिर दूसरा स्थान छोड़ता है, फिर तीसरे स्थान पे जाता है। ये जो स्थान बदली हो रहा है, इधर से छोड़, उधर से जोड़, उधर से छोड़, उधर से छोड़, इधर से जोड़, हो क्या रहा है? यही साबित हो रहा है कि आप किनारे किए जा रहे हो, आप अपने को सेट नहीं कर रहे हो, सब बाकी सब चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते। इसीलिए कई कई बार क्या होता है, सेवा साथी हो जाए, अरे इसके साथ मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ सेवा नहीं करना चाहती। जो इस तरह से चूज करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, फिर वो आने वाले समय में एक ऐसे आदती बन जाते हैं कि वो किसी के साथ भी बना नहीं पाते हैं, इसीलिए फिर वो कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। एक आदत सी पड़ जाती है उन्हें, हर एक का दोष निकालने की, हर एक में कमियां ढूंढने की, और खुद को सेटिस्फाई करने की, सारी खराब है। इससे किनारा कर लो, उससे किनारा कर लो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, सेवा साथी छोड़ दो। तो ये तो परिवार है। परिवार में सबके संस्कार अलग अलग ही होते हैं, एक समान कहाँ होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। परिवार क्यों कहा जाता है कि सब अलग अलग हैं फिर भी एक साथ है, इसीलिए परिवार कहा जाता है। सब अलग अलग हैं। ये राजधानी क्यों स्थापित होती है, क्योंकि सब अलग अलग है। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, समझानी एक, फिर भी सब समझने वाले अलग है। एक ही टॉपिक पे कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है। बाबा एक सहज रीति से समझाना चाहते हैं, पर जितना बुद्धि की तार बाबा के साथ होगी उतना समझ आएगा ना। जो जितना दे भान में होगा तो वो कुछ का कुछ समझेगा, और फिर जितना उसे समझ आएगा वही उस चीज को लेके चलेगा और फिर किनारे करता जाएगा, इधर छोड़ेगा, उधर जोड़ेगा, फिर उधर छोड़ेगा, फिर कहीं और जोड़ेगा। तो जिसकी बनी नहीं पा रही है तो वो कैसे सबके साथ मिलके चलेगा। तो बनो ऐसा कि तुम सबसे बना सको, कोई कैसा भी हो पर तुम बना पाओ। तुम तो 95% आत्माओं के साथ बना सको, या तुमने सारी 100% में लगा ली है कि मैं तो ठीक हूं, कोई मेरे साथ ही ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं। तो चलो परिवार में किसी एक के साथ किसी की जेलसी वश, ईर्ष्यावश कभी ऐसा हो जाता है, कोई आपके साथ जिस तरह से, पर आपकी तरफ से उसके लिए क्या वाइब्रेशन जाता है। पाठ तो आपका चल रहा है ना, आपको देखना है। तो किनारे करने से हम कुछ नहीं बनने वाले। इधर छोड़, उधर जोड़, उधर छोड़, इधर जोड़, उधर छोड़, इधर जोड़, यही करते करते फिर अकेले के अकेले ही रह जाते हैं। क्योंकि बहुत भूलें होती हैं फिर जब हम दूसरों में दोष ही तलाशते रह जाते हैं, तो खुद को कभी सेट नहीं कर पाते हैं, खुद कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बने, लेकिन वो अपने को अच्छे बनाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, ये सोच के कि हम अच्छे हैं, इसीलिए लोग ही हमें समझ नहीं रहे, और वो दूसरों के साथ किनारा करते जाते हैं। तो ये आदत डल गई फिर, तो फिर वो कहाँ भी टिक नहीं सकते। तो ये भी तो एक रिकॉर्ड होता है ना कि आप कहाँ तक, कितने समय तक, कहाँ कहाँ टिके, ये भी तो रिकॉर्ड देखा जाता है। परिवार में आपके साथ कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो बहुत ऐसी कंडीशन आ गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, सबके साथ ऐसा एक साथ नहीं, एक के साथ नहीं, सबके साथ हुआ, तो अलग बात होती है कि कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया किसी एक की वजह से। लेकिन अगर आप इधर गए, उधर गए, उधर गए, इधर गए, बस यही किनारे किए जा रहे हैं, तो एक ऐसी आदत पड़ गई जो फिर छूटती नहीं है। फिर क्योंकि एक की बुराई देखी, फिर दूसरे के साथ डिस्कस किया, फिर दूसरे की देखी, फिर तीसरे के साथ डिस्कस, तो बुराई के साथ एंट्री की जाएगी, तो फिर अच्छे थोड़ा बन पाएंगे। तो अगर ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। इसीलिए किसी से किनारा करने के बजाय सर्व को सहारा बनाने वाले बनो, विश्व कल्याणकारी। इसका अर्थ यही होता है कि कम से कम आप तो ऐसे ना बनो,
अगर आप नहीं बनेंगे, फिर आप नहीं बनेंगे, आप नहीं बनेंगे, तो कम से कम बाप समान कुछ तो बनेंगे, जो ये नहीं सोचते कि इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, मैं बिल्कुल सेट हूँ। तो ऐसे छोड़ते नहीं जाना है, ना ही सेवाएं, ना ही सेवा साथियों को। कई बार साथियों के कारण सेवाएं छोड़ देते हैं, अच्छा ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे को तो नहीं करनी है इसके साथ। तो वहीं पता चल जाता है कि हर आत्मा कितना कितना क्या सीख रही है। ओके, आज का स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो कि कर्म करते हुए आप योग युक्त कैसे रहते हो। या आप कर्म भोग का ही डिस्कशन करते रहते हो, मैं ये बीमारी है, मुझको वो बीमारी है, सारा दिन बीमारियों का ही गायन करते रहते हो, सारा दिन दुखी 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 दुखी, उसी का वर्णन करते रहना है। कोई बीमारी आ गई तो बस उसको तो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक बस उसी का डिस्कशन बुद्धि में भी चल रहा है, लोगों के साथ भी चल रहा है, और वर्णन पे वर्णन, बीमारी बीमारी। तो थोड़े समय के बाद कहते नहीं नहीं भैया उसके पास नहीं जाना, वो जब देखो बीमारियों की बातें करते रहते हैं, तो उसके संपर्क में ही जाना बंद कर देते हैं लोग। कि जब देखो अरे आज ये बीमारी, आज ये बीमारी, सब जब देखो बीमारी का ही गायन करता रहता है। मैं बड़ा दुखी, मैं ये हो गया वो हो गया। फिर उसे कहो कि बाबा को याद कर, अरे बाबा तो है पर बीमारी भी तो है। फिर वो डायलॉग भी सुनाते, जिस तन लागे वही जाने, ऐसे ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो कर्म भोग की जगह अगर कर्म योग करें, कि कर्म तो देखो करना ही है, उसमें योग को शामिल करेंगे, इसीलिए कर्म करते हुए शांत रहेंगे, शांति से बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, तो एक तो कर्म भी बड़ा अच्छा होता है और योग भी लग जाता है। अगर वाचा में इतना आते जाएंगे, इसकी उसकी बुराइयां करते रहेंगे, तो फिर तो कोई भी कर्म करेंगे तो उससे बीमार ही हो जाएंगे। फिर कहते आज तो मैंने ये किया ना, मैं और ही बीमार पड़ गया, फिर बीमारी का ही गायन करते रहेंगे। तो कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। ओके, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओमकार बड़े चौड़े आवाज से सुनाते हैं। अब इस ओम का ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं, वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। तो परमात्मा साफ कहते, बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूं, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ में आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है। क्या करना है? टिकना है। बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो, बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग बल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। तो हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।